बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट, डिस्कस करेंगे आज का लेक्चर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन प्लेन कि प्लेन में एक वेक्टर को अगर हम उसकी डायरेक्शन को जाहिर करना चाहते हैं, रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए क्या करते हैं। जी बेटे, लेट अ वेक्टर डी, हम क्या करते हैं, हम सपोज करते हैं हमारे पास एक वेक्टर डी है, मेक्स एन एंगल थीटा। इसी थीटा के जरिए हम क्या करते हैं, उस वेक्टर डी की हम डायरेक्शन बताएंगे। जी बेटे, लेट अ वेक्टर डी मेक्स एन एंगल थीटा, हम सपोज करते हैं हमारे पास बेटे एक वेक्टर डी है। ये देखिए बेटे, ये है वेक्टर डी, क्या कर रहा है, मेक्स एन एंगल थीटा, जो बना रहा है बेटे एंगल थीटा, किसके साथ, विज पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जी बेटे, ये है वेक्टर डी, क्या कर रहा है, इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है एंटी क्लॉकवाइज, और वो एंगल किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर होता है। तो हमने क्या बात सीखी, हमारे पास बेटे एक वेक्टर डी है और वो क्या कर रहा है, वो इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और याद रखिएगा, जब भी आपने डायरेक्शन ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंट करनी होगी तो आपको क्या चीज़ ज़रूरत होती है बेटे, एंगल आपको ज़रूरत होता है, थीटा ज़रूरत होता है। उसके बाद पॉइंट P इंटू ए एंड बी गिव्स पोजीशन ऑफ वेक्टर डी फ्रॉम ओरिजिन, कि ये जो पॉइंट P A व B है, ये क्या बता रहे हैं, गिव्स पोजीशन ऑफ वेक्टर डी फ्रॉम ओरिजिन। ये पॉइंट P इंटू ए व B बेटे क्या बताते हैं कि ये जो वेक्टर D है ये इस पॉइंट पर लाई कर रहा है। तो क्या सीखेंगे हम, point P has a unit along x axis and b unit along y axis। अगर बेटे हम इस पॉइंट P तक पहुंचना चाहते हैं, अगर हम इस पॉइंट P तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें कितना डिस्टेंस कवर करना होगा, a यूनिट एंड b यूनिट। रिपीट कर रहा हूं, अगर हमें इस पॉइंट तक पहुंचना है, इस पॉइंट P तक, तो हमें क्या करना होगा, हमें a यूनिट और b यूनिट मूव करना होगा। a यूनिट बेटे अलोंग x एक्सिस और b यूनिट अलोंग y एक्सिस। अगर हम इस पॉइंट तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा बेटे, हमें अलोंग x एक्सिस a यूनिट इधर चलना होगा और b यूनिट अलोंग हमें y एक्सिस चलना होगा। हम यहां पर नंबर भी लिख सकते हैं, अगर मैं a और b की जगह लिखता हूं 3 और 5, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें यहाँ ओरिजिन से 3 सेंटीमीटर अलोंग एक्स एक्सिस मूव करना होगा और 5 सेंटीमीटर हमें अलोंग वाई एक्सिस मूव करना होगा, अगर हम पहुँचना चाहते हैं पॉइंट P तक। उसके बाद बेटे इंपॉर्टेंट आपकी डिफाइन है जी एक्सिस। डिफाइन जी एक्सिस, प्लेन के अंदर हमने 2 एक्सिस लिए थे, हमारा मामला सुलझ गया था। लेकिन जब भी बात बेटे होगी स्पेस की, 3 डायमेंशनल सिस्टम की, तो हमें क्या होगा, हमें एक और एंगल की जरूरत होगी। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इन स्पेस रिक्वायर्ड एन अदर एक्सिस विच इज एट राइट एंगल टू बोथ एक्स वाई एक्सिस। दिस थर्ड एक्सिस इज कॉल्ड जी एक्सिस। जी बेटे, जब भी आप डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को शो करना चाहते हैं स्पेस के अंदर, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, वेक्टर की डायरेक्शन इन स्पेस, स्पेस के अंदर, अगर हम किसी वेक्टर को स्पेस के अंदर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, वो कहता है रिक्वायर्ड एन अदर एक्सिस, तो उसके लिए हमें एक और एक्सिस की जरूरत होगी विच इज एट राइट एंगल, जो क्या होगा, 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर होगा, जो 90 डिग्री पर होगा, मीन के परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल होगा, किनके, टू बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस। दिस थर्ड एक्सिस इज कॉल्ड जी एक्सिस। अब तक हमने बात किसकी की थी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब हमने क्या करना है, हमने बेटे एक और एक्सिस लिया और ये है जी एक्सिस, जिसके हम डिफाइन करने जा रहे हैं। और देखा जाए बेटे, ये जो जी एक्सिस है वो क्या है बेटे, इस एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस बेटे दोनों पर क्या है, वो परपेंडिकुलर है, एट राइट एंगल है, 90 डिग्री पर है, तो दैट एक्सिस कॉल्ड जी एक्सिस। उसके बाद अगर हम बेटे डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन स्पेस बताना चाहते हैं, प्लेन के अंदर हमने बताई, और अगर हम स्पेस के अंदर बताना चाहते हैं तो बिल्कुल बेटे सिंपल सा है कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इन स्पेस इज डिस्क्राइब्ड।
अगर आप वेक्टर ए की डायरेक्शन को डिस्कस करते हैं किसके अंदर, स्पेस के अंदर, तो कितने एक्सिस हैं, 3 एक्सिस हैं, तो जाहिर सी बात है हमें कितने एंगल की जरूरत पड़ेगी, 3 एंगल्स की। तो वो कहता है बाय 3 एंगल्स, तो हमें कितने एंगल बताना होंगे, हमें 3 एंगल्स बताना होंगे। विच द वेक्टर ए, जो वेक्टर ए मेक्स विद एक्स वाई एंड जी एक्सिस, जो कि हमारा वेक्टर ए बना रहा होगा एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जी एक्सिस के साथ। जी बेटे, ये है आपके पास वेक्टर ए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस, और ये है हमारा वेक्टर ए। तो इसका बेटे अलोंग एक्स एक्सिस, इसका बेटे ये एंगल बना रहा है अल्फ़ा, और वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है बीटा, और जी के साथ ये बनाता है एंगल गैमा। तो ये था बेटे आज हमारा लेक्चर, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन प्लेन, डिफाइन जी एक्सिस, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन स्पेस। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। फी अमानिल्लाह।